आरक्षण के साथ दोगली नीति नहीं चलेगी और मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस नीति की समीक्षा करें और तत्काल प्रभाव से इस दमनकारी आरक्षण नीति जो है इनको बंद करें। ये बिहार के आवाम को ठगने वाली सरकार है, बिहार के लोगों को ठगने वाली सरकार है। वो आ रहे हैं, इससे हम बिहार के लोग खुश नहीं हो सकते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पिछड़ों को आरक्षण में कटौती को लेकर जेवीपी के अनिल कुमार लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से आरक्षण नीति का विरोध किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान में आरक्षण को जैसा बताया गया है उसी तरह से आरक्षण पूरे देश में लागू रहना चाहिए। क्या कुछ कहा है अनिल कुमार, जो कि जेवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सुनिए। आज हम लोग का बिहार प्रदेश का जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई और उस बैठक में तय हुआ कि जो इधर आरक्षण का मॉड्यूल जो इस सरकार ने लाया है, बिहार की सरकार ने या भारत की सरकार ने, उस मॉड्यूल पर हमें सख्त ऐतराज है कि गलत मॉड्यूल लेकर के आया गया है, जहां जिसकी आबादी 85% है उसको 49.5% में सिमट दिया गया है। लगातार चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है या अभी इंटरमीडिएट का स्कॉलरशिप की बात हो, सब जगह ये देखने को मिला कि सामान्य से ज़्यादा रिजर्वेशन वालों को नंबर चाहिए। ये कैसा आरक्षण है? ये क्या हमारे बाबा साहब ने यही आरक्षण हमें बताया था? ये आरक्षण के साथ, हमारे संविधान के साथ घोर अन्याय है और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए 26 जुलाई को इस बैठक में, कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि 26 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन करेंगे और वहाँ जो अन्याय ये हो रहा है उसके खिलाफ जमकर आवाज उठेगी और उस आवाज के लिए गलियों गलियों, गांवों गांवों जा करके हम अपने लोगों को जागृत करके, और इस आरक्षण का मूल रूप जब तक नहीं लागू हो जाता है, हमारी जनतांत्रिक विकास पार्टी, हम लोगों की जनतांत्रिक विकास पार्टी शांति से बैठने वाली नहीं है। आज जब अभी हम लोग जो स्कॉलरशिप में देख रहे हैं कि सामान्य को 375 अंक में स्कॉलरशिप मिल रहा है और हमारे जो शोषित दलित वंचित बच्चे जो हैं उनको 378 में मिलेगा। ये कौन सा आरक्षण है? तो 50.5% आप 15% वालों को लिए 50.5% आरक्षित कर दिए और 85% लोगों के लिए आप 49.5% का आरक्षण आपने दे दिया। ये आरक्षण के साथ दोगली नीति नहीं चलेगी और मैं नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहता हूं कि इस नीति की समीक्षा करें और तत्काल प्रभाव से इस दमनकारी आरक्षण नीति जो है इनको बंद करें और जो हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के तहत हमें जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण को हमें दिया जाए। इसीलिए हम लोग 26 जुलाई को आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन रख रहे हैं। यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ तो हमारे हिस्से को तुरंत खाया जा रहा है, हमारे हिस्से को लोग खा जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, हमारे लोग देख रहे हैं। कब तक हम देखेंगे? ये जब से उत्तर प्रदेश में ये बदलाव हुआ उसके बाद भारत के हर एक प्रदेश में जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं उन्होंने बदल दिया इस नीति को। हम उस नीति का विरोध करेंगे और आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा हुकूक है। हमारे बाबा साहब हमारे हीरो हैं और बाबा साहब अगर हमारे हीरो हैं, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए सब कुछ है, सारा ग्रंथ हमारे लिए बाबा साहब का वो संविधान है, हमारा संविधान है। उस संविधान से भारत चलना चाहिए, किसी के कहने से ये भारत नहीं चलना चाहिए। किस तरह का आरक्षण चाहते हैं? मतलब कितना प्रतिशत आरक्षण या कुछ? देखिए, सबसे पहले जो मूल रूप से जो आरक्षण लागू था कि अगर हमारे लोगों को जो नौकरियां मिलती थी, अगर जनरल में अगर वो चले गए तो हमारे कोटे से वो हटते थे, तो 85% लोगों का अगर 375 अंक सामान्य वर्ग के लिए है और रिजर्वेशन वालों को आप 378 कर दीजिएगा, ये कैसा आरक्षण है? ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है, ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, ये सरकार अंबेडकर विरोधी सरकार है
ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, ये सरकार शोषित दलित वंचितों की विरोधी सरकार है, इसलिए ऐसा कर रही है। बिहार सरकार या केंद्र सरकार? ये दोनों सरकार, ये जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार दो नीति पर चलती है और ये दो मुहा सांप है और ये दोनों का एक ही नीति है कि शोषित दलित वंचितों का दमन करो और उसी दमनकारी नीति के तहत ये दमन करेगी। ये दिवस मना करके उनका गला रखने वाली सरकार है, अंबेडकर जी पर फूल चढ़ाती है और उनके लोगों का गला रखने वाली सरकार है, उनके लोगों को कभी न्याय नहीं देती है, उनके खिलाफ उन्हें हमेशा अन्याय से उन्हें पराजित करने के काम करने वाली है सरकार। ये उनका कार्यक्रम हो सकता है, ये बिहार के अवाम को ठगने वाली सरकार है, बिहार के लोगों को ठगने वाली सरकार है। वो आ रहे हैं, इससे हम बिहार के लोग खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आज ये सरकार को लगभग 17 साल से ज़्यादा हो गए, इस डबल इंजन की सरकार को मिला लें तो 17 साल से ज़्यादा ये सरकार चल रही है और इस 17 साल की जो सरकार चल रही है उस बिहार में अगर हम बात करें तो सबसे पीछे क्यों हमारा बिहार। आज अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत का एवरेज 1.25 लाख है और बिहार का हमारा 50,000 से नीचे है, तो कैसी डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार तो यही कहते थे कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, फिर उनके गोद पे जाके बैठ गए हैं। तो ये लोग सत्ता के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी की भी बलि चढ़ाने को तैयार है, सत्ता सुख चाहिए। सरकार एक तरफ कह रही है मोदी नगर नीतीश नगर बनाने की बात करती है, दूसरी तरफ बुलडोजर अभियान चला रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये मोदी नगर और नीतीश नगर ये क्या बनाएंगे लोग, ये तो जनता विरोधी सरकार है, तो जनता विरोधी कोई नगर नहीं बसा सकती है। ये लोग तो कहने आए थे कि हम मेट्रो सिटी बना रहे हैं। मेट्रो सिटी आज कितने मेट्रो बन गए बिहार में, और बिहार में एक सफाई की व्यवस्था नहीं हो जाती है, हमेशा नमामि गंगे में पूरे बिहार डूबा रहता है, पटना डूबा रहता है। आज ही दरभंगा उधर सीमांचल इलाका में बाढ़ से पूरा डूब गया है। तो ये लोग दमनकारी लोग हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग खुशहाल रहे, क्योंकि खुशहाल रहेंगे तो लूटेंगे कैसे। ये लूटने वाले लोग हैं, बाढ़ जब जब आएगी ये लूटेंगे लोग। जब राजीव नगर में बुलडोजर चल रहा है तो ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है सरकार। आखिर वो मकान बना कैसे, इस बात का जवाब तो देना होगा। आप एक तरफ मकान बनाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं और दूसरी तरफ आपके लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। अधिकांश मकान मालिकों को नोटिस नहीं दिया गया था, घर क्यों दिया? देखिए, हम तो कह ही रहे ना कि ये सरकार दमन विरोधी है, दमन करने वाली सरकार है। ये कभी भी लोगों को, बिहार के लोगों को अमन चैन से नहीं रहने देने वाली सरकार। तो आपने जेवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार को सुना। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नीति नहीं चलेगी। 26 जुलाई को उनकी पार्टी की ओर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है जिसका नाम उन्होंने आरक्षण हिस्सेदारी सम्मेलन रखा है। इसमें आरक्षण नीति का विरोध होगा और जो आरक्षण संविधान में बताया गया है उसे पूरी तरह से लागू रखने को लेकर आवाज़ उठाई जाएगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।